नमस्कार, व्योम टीवी के इस लाइव और ऑनलाइन सेगमेंट पेज में एक बार मैं उमेश शर्मा आपका 368 करोड़ वाले महापौर के चयन के उस सिस्टम में आपका स्वागत करता हूं जिसका नाम है श्रीमान नगर निगम धनबाद का चुनाव। चलिए, क्या कुछ भाजपा की तरफ से सोचा गया है और समर्थित उम्मीदवार को लेकर जो बागमारा के अंतर्गत 19 बूथ की गोलबंदी है, इसमें माननीय विधायक जी का क्या ओपिनियन होगा, इसको थोड़ा सा आपके साथ मुखरता के साथ रखने की कोशिश करें। विधायक जी, पहले तो कैसे हैं ये बताइए। सब अच्छा है, माधुरी की वजह से आपके चलने माध्यम में क्या कुछ लगा कि इतने सारे प्रत्याशियों के बीच में अब अमर बावली जी एक स्टेटमेंट दिए, अनुशासन बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ ऐसा लगा कि भाजपा के अंतर्गत धनबाद में विशेषकर अनुशासनहीनता दिख रहा है? निश्चित रूप से जनता पार्टी एक अनुशासन पार्टी है। जनता पार्टी कोई भी अनुशासन करेगा तो पार्टी में सब करने को अधिकार नहीं है, इसलिए पार्टी निश्चित रूप से इस लोग कार्रवाई करेगी। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि सांसद और विधायक को अनुशंसात्मक तरीके से 5 करोड़ की राशि खर्च करने के लिए दी जाती है, लेकिन यहाँ तो 358 करोड़ का राशि को खर्च करने का है। तो ऐसे में आम जनता से क्या अपील करेंगे एक विधायक के रूप में भी कि आपका विधायक कैसा हो या डायरेक्ट संजीव कुमार अग्रवाल जैसा ही? चूँकि हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार जी को घोषित किया गया है, क्योंकि वो व्यक्तित्व धनी व्यक्ति हैं, वो क्योंकि उनका युवा संघर्षशील कर्मठ उम्मीदवार है, पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि जमीनी स्तर से करके ऊपर स्तर तक जो भी कार्यकर्ता है कभी भी किसी को लोग आगे बढ़ा सकते हैं। उसी के पार्ट है कि एक मिनिमम कार्यकर्ता जो हमारे संजीव कुमार जी है, जो कार्यकर्ता रूप में है, उनको आज पार्टी ने उन्हें राशि बनाया गया है। निश्चित रूप से संजीव अग्रवाल जी, संजीव कुमार जी एक कर्मठ संघर्षशील व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से वैसे व्यक्ति को अंदर बनाया गया है। अगर हम लोग उनके पक्ष में वोट निश्चित रूप से कराएंगे। हमारा अग्रवाल जी के जाने का क्या कुछ गम है क्या? बड़े नेता आपकी मुखरता से बात रखते थे, पिछले बजट को उन्होंने देखा नगर निगम के अंतर्गत, तो उनके जाने का कोई गम है या अग्रवाल जी रिप्लेस अग्रवाल जी वाला फॉर्मूला लगा? देखिए, पार्टी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे कोई सारे पार्टी से फर्क पड़ने वाला है, किसी तरह को फर्क पड़ने वाला है। हमारा पार्टी विश्व से बड़ी पार्टी है, हम गर्व करते हैं हम ऐसी पार्टी में रहते हैं, इसलिए कौन पार्टी में आ रहा जा रहा है होने वाला है। हमारा भाजपा द्वारा समर्थित प्रत्याशी हमारे संजय कुमार जी हैं। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता में खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है। हमारा कार्यकर्ता कमर कस चुकी है। आगामी 23 फरवरी जो महापौर का चुनाव होने वाला है, हमारा आज जो बैठक हो रही है, इस वार्ड नंबर 1 की बैठक हो रही है। तमाम कार्यकर्ता हमारे वार्ड नंबर 1 19 बूथ हैं, 19 बूथ तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता कमर कस चुकी है। तो हमारे कार्यकर्ता ये संकल्प लिया हुआ है कि बूथ नंबर 1 वार्ड नंबर 1 में जितने बूथ पड़ता है, तमाम बूथ हमारे कार्यकर्ता द्वारा हमारे प्रत्याशी संजीव कुमार जी है पक्ष मत दिलाकर इस क्षेत्र से प्रचंड वोट जीत। अच्छा, क्या कुछ मानेंगे कि अगड़ी और पिछड़ी जो शब्द भारत की राजनीति के अंतर्गत बात रखा जाता है, तो यहाँ भी अगड़ी और पिछड़ी का शब्द नगर निगम चुनाव 2026 में दिखेगा? क्या देना? क्या बोले, भाजपा ऐसी पार्टी है बिना जात बिना पात की बात करती है। भाजपा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका प्रयास करती है, इसलिए हमारे पार्टी सब लोग चलना काम करती है। तो यूजीसी वाले मैटर पर तो फॉरवर्ड आपके साथ ना खुशी पे खड़े हैं। अभी अगर देखा जाए तो 13% से ज़्यादा वोटर है धनबाद में ऐसे जो यूजीसी वाले चीज़ से समर्थित बयान से झंडा उतार रहे अपने घर से, उनको किस तरीके से गोल? लोगों को सोचने में फर्क है, सोचने में कहीं ना कहीं कमी है, ऐसी तो बात नहीं है। लोग इस तरह का जो माहौल बना रहा है वो गलत है, ऐसी बात नहीं है। बोलते हैं भाजपा एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में कि सबको लेकर चलना काम करती है। हमारे यहाँ हमारे जात ना पात बोले तो लोग जमात राजनीति करते हैं, जमात राजनीति करती है, इसलिए वो जो सब कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसी बात की बात नहीं है। 19 बूथ के वोटरों से क्या अपील करेंगे एक विधायक के रूप में, क्योंकि आप पर सबकी निगाहें टिकी रहती है और एक बात कहा जाता है कि बागमारा की राजनीति के अंतर्गत धूरी घूमता है चिटाही के आसपास, तो हम ये मान कर चलें कि आपके आदेशात्मक चीज़ों को लोग यहाँ पूर्ण रूप से पालन करेंगे? हम आज भी कर रहे हैं, कल भी कहेंगे और सीना ठोक के बोलेंगे कि हमारे पूरे कार्यकर्ता, पूरे बागमारा कार्यकर्ता जो भी आदेश होता है, जो निर्देश दिया जाता है, बखूबी निभाने काम करती है और चुनौती को लेकर काम करती है।
और उसी के पार्ट आज फिर पुनः चुनाव आया हुआ है, नगर निगम चुनाव। तो सभी लोग संकल्प लिए हुए हैं कि हमारा जो मेयर प्रत्याशी हमारे संजय कुमार जी हैं, उसको वार्ड नंबर 1 से प्रत्येक बूथ से एक एक वोट, एक एक मतदाताओं का वोट, एक एक माता बहनों का वोट हमारे संजय कुमार जी के पक्ष में गिरेगा और मिर्ची छाप में वोट देकर क्रमांक 27 में वोट डालकर इस क्षेत्र से प्रचंड बहुमत जीत दर्ज करा के उसे मेयर के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। अच्छा, मेयर जी से अगर जब मान लीजिए जीत जाते हैं संभावित मेयर, हम लोग अगर मान लें उनको, तो 3 बड़ा ऐसा काम बताइए जो बागमारा के 19 बूथ का कब्जा, घेराबंदी, बोलबंदी, राजनीतिक समीकरण आप बैठा तो जरूर है, उनसे 3 ऐसा बड़ा काम क्या करवाइएगा जो आने समय में इसको हम लोग कह सकते हैं जिंदाबाद के तौर पर बात होती है। देखिए, हमारे कतरास में सबसे बड़ी समस्या है जो आए दिन छोटी बड़ी हल्की बारिश होती है, पूरे नाली जाम हो जाती है, पूरे लोग पानी से लबालब भर जाता है, लोग आने जाने का ही परेशानी होती है। मेरा पहला काम होगा कतरास में जल जमाव की स्थिति होती है उसको दूर करना मेरा पहला काम होगा। फिर दूसरा काम होगा, हमारे कतरास क्षेत्र में पानी की घोर समस्या है। इस पानी की समस्या लेकर हम गंभीर हैं, हम कई बार मामला विधानसभा में उठा चुके हैं और हमारा आज अगर मेयर के रूप में हमारे अगर संजय कुमार आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ 2 समस्या हैं, एक नाली का, दूसरी पानी का। दोनों समस्याएं को हम संयुक्त रूप में लेंगे और पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न रहेगा कि अभी वर्तमान में हेमंत जी की सरकार के अंतर्गत जो पदाधिकारी हैं, क्या वो आप लोगों के लगाम में हैं, क्या जनप्रतिनिधि के लगाम में हैं, या वाकई वो लगामहीन वाली बात आपकी तरफ से रखी जाती है जो यथावत है? हम पहले भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि जब से झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन सरकार बनी है, पूरे क्षेत्र में पहला काम तो जो विकास करती थी वो बंद हो चुकी है, विकास रास्ते पूरी तरह बंद हो चुका है, सारे कार्य अधूरा पड़े हुए हैं, सारी जगह संवेदक रो रहे हैं, जो कार्य चालू है उसको बंद कर दिया गया है और फंड के रिलीज नहीं करना, सारे काम बाकी पड़े हुए हैं। ये हेमंत सरकार जब से बनी है पूरे प्रदेश में लूट का माहौल है, लूट का पूरे बोलबाला है, चाहे वो ब्लॉक स्तर से हो या जिला स्तर से हो चाहे प्रखंड लेवल में हो, सारी जगह पर लूट का बोलबाला है और लूट का छूट दिए हुए समर्थन दिए हुए हैं। इसलिए इस ऐसी सरकार से उम्मीद करना बेईमानी होगी। हम लोग 2019 चुनाव में इस सरकार को हम समय काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पुनः आएगी और फिर लोगों के बीच में जो कार्य उधरा पड़ा हुआ है, विकास रास्ते बंद पड़े हुए हैं, इसे हम करने काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात पूरे स्टेटमेंट से एक बात क्लियर है कि लूट का छूट का संबोधन माननीय हेमंत जी की सरकार को शत्रुघ्न जी बागमारा से बैठकर ये बात को कह रहे, 358 करोड़ वाले महापौर का किस तरीके से और कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत कौन से गुणात्मक और लाभप्रद चीज़ों के साथ आप समाहित करके वोट देंगे, अब तो आपका बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, जिस तरीके से आप अपनी बात को रख रहे हैं, हम लोग भी यही चाहेंगे कि कतरास में आदमी 2 चक्का 4 चक्का नहीं, पैदल भी बरसात में पार हो, इसी का एक बहुत बड़ा संदेश आपकी तरफ से फिर चाहेंगे क्योंकि आप उसको किए हुए। निश्चित रूप से मेरा पहला काम होगा हमारे प्रत्याशी संजय कुमार जी, जनता आशीर्वाद देखिए उसको जिताती है, मैं विश्वास दिलाता हूँ ये 2-3 कामें जो हमारे काफ़ी दूर समित पड़ी हुई है, राष्ट्र के लोगों को जो त्रैमाम मचा हुआ है, त्रैमाम है लोगों में, पानी के जमाव, पानी की घोर समस्या, बिजली की समस्या, ये तीनों कार्य में पहला प्राथमिकता होगी। संजय कुमार अग्रवाल से मैं कहना चाहूँगा, वैसे प्रत्याशी अगर जीत के आता है तो निश्चित रूप से इस कार्य को मैं पहला प्राथमिकता में लेकर काम करूँगा और समस्या को हल करने का काम करूँगा।